दोस्तों, आज की कहानी है आशिक से संबंध बनाने के लिए पत्नी ने पति की कराई हत्या। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। जालौन जिले के कुंवारपुरा गांव के कुछ लोग सुबह 7 बजे अपने खेतों की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने बम्बी पुलिया के पास झाड़ियों में एक युवक की लाश देखी। लाश देखते ही उनके पैर वहीं रुक गए और वह उसे गौर से देखने लगे। उस युवक का सिर ईंट से कुचला हुआ था, खून लगी ईंट भी वहीं पड़ी थी। इसके बाद कुछ ही देर में यह खबर कुंवारपुरा गांव सहित माघौगढ़ कस्बे तक फैल गई, जिससे थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई। इसी बीच किसी ने इसकी सूचना थाना माघौगढ़ के फोन द्वारा दी। सुबह सुबह लाश मिलने की सूचना पाकर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार का मन कौसला हो गया। उन्होंने इस सूचना से पुलिस अधिकारियों को अवगत करा दिया। इसके बाद एसआई रामवीर सिंह व विपिन कुमार को साथ लेकर वह घटना स्थल पहुंच गए। उस समय वहां भीड़ जुटी थी। भीड़ को हटाकर उन्होंने झाड़ियों में पड़े शव को देखा, फिर सहयोगियों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। शव के पास ही मोटरसाइकिल भी पड़ी थी, उसे भी उन्होंने निकलवाया। यह बात 3 जून 2021 की है। मृत युवक की उम्र 30 साल के आसपास थी। उसके सिर में पीछे की ओर गहरा जख्म था। मोटरसाइकिल पर भी ईंट के निशान थे। यह शायद इस वजह से किया गया था ताकि युवक की मौत दुर्घटना से हुई लगी। अन्य सबूत तलाशने के दौरान पुलिस को झाड़ियों से एक ईंट मिली जिस पर खून लगा था। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार को समझते देर नहीं लगी कि इसे ईंट से प्रहार कर युवक को मौत के घाट उतारा होगा। फिर दुर्घटना का रूप देने के लिए कातिलों ने उसकी मोटरसाइकिल भी ईंट से तोड़फोड़ कर झाड़ियों में गिरा दी होगी। उन्होंने ईंट को सबूत के तौर पर सुरक्षित कर लिया। इसी बीच सूचना पाकर एसपी यशवीर सिंह, एसएसपी राकेश कुमार सिंह तथा डीएसपी विजय आनंद भी वहां आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार से घटना के संबंध में जानकारी हासिल की। उन्होंने बताया कि अब तक दर्जनों लोग शव को देख चुके हैं, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारी शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रहे थे कि एक युवक बदहवास हालत में वहां आया और शव को देखकर रो पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने उस युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका नाम मंगल सिंह कुशवाहा है। वह माघौगढ़ कस्बे के मोहल्ला जवाहर नगर का रहने वाला है। यह शव उसके छोटे भाई मूलचरण कुशवाहा का है। वह बीती शाम को मोटरसाइकिल लेकर घर से निकला था, तब से घर वापस नहीं लौटा था। उसकी पत्नी रोशनी ने उसे सुबह उसके लापता होने की सूचना दे दी। तब से वह परेशान था। कुछ देर पहले उसे बिम्बी में लाश पाए जाने की खबर लगी थी। उसी के बाद वह यहाँ आया है। मृतक के शिनाख्त होते ही पुलिस अधिकारियों ने 2 सिपाहियों सहित पुलिस जीप भेजकर मृतक की पत्नी रोशनी को घटना स्थल पर बुलवा लिया। रोशनी पति की लाश देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। डीएसपी विजय आनंद ने उसे समझा बुझाकर शांत कराया और वहां की सारी औपचारिक कार्रवाई पूरी कर लाश पोस्टमार्टम के लिए जालौन के जिला अस्पताल भिजवा दी। इसके बाद पुलिस थाना माघौगढ़ लौट आई। एसपी यशवीर सिंह ने हत्या के इस मामले की जांच इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार को सौंप दी। उन्होंने सहयोगियों के साथ जांच शुरू की तो उन्हें मृतक की पत्नी रोशनी पर शक हुआ, क्योंकि घटना स्थल पर जब रोशनी रो रही थी तो उन्होंने महसूस किया था कि पति की मौत पर कोई पत्नी जिस तरह रोती है वैसा दर्द रोशनी को रोने में नहीं था। लग रहा था जैसे वह दिखावे के लिए रो रही है। इसलिए उन्होंने जांच की शुरुआत रोशनी की। प्रवीण कुमार ने रोशनी को थाना बुलाकर पूछताछ शुरू की। उन्होंने सरसरी निगाह से रोशनी को देखा, फिर पूछा, यह सब कैसे हुआ? रोशनी नजरें चुराते हुए बोली, बीती शाम उनका अंडे खाने का मन हुआ तो वह अंडे लेने निकले, लेकिन वह गए तो लौट कर नहीं आए। मुझे लगा कि वह किसी दोस्त के साथ होंगे और उसी के घर रुक गए होंगे।
रात 12 बजे तक मैंने उनका इंतजार किया, फिर मैं सो गई। रोशनी का बयान इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने गले नहीं उतर रहा था। जिस औरत का पति रात को घर न आए, भला वह निश्चित होकर कैसे सो सकती है। उन्हें लग रहा था कि किसी न किसी रूप में रोशनी पति की हत्या में शामिल है, लेकिन उसके खिलाफ उसके पास कोई ठोस सबूत न होने की वजह से वह उस पर सीधा आरोप नहीं लगा पा रहे थे। सबूत जुटाने के लिए थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने मृतक के बड़े भाई मंगल कुशवाहा से पूछताछ की। उसने बताया कि रोशनी चंचल स्वभाव की है, जिसकी वजह से मूल चरण और रोशनी की पटरी नहीं बैठती थी। उसका चाल चलन भी अच्छी नहीं है। उसके घर मोहल्ले में युवक सोनू कुशवाहा का आना जाना है। सोनू को लेकर पति पत्नी में अक्सर तनाव रहता था। कई बार दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। मूलचरण की हत्या में कहीं रोशनी और सोनू तो शामिल नहीं है? प्रवीण कुमार ने मंगल कुशवाहा से पूछा। साहब, यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन शक मुझे भी है, मंगल सिंह ने कहा। पुलिस के लिए इतनी जानकारी काफ़ी थी। प्रवीण कुमार ने सोनू की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने पुलिस टीम के साथ उसके जवाहर नगर स्थित पर छापा मारा तो वह घर से फरार था। पता चला कि वह अपनी बहन के घर कूच गया है। प्रवीण कुमार ने उसकी बहन की ससुराल में दबिश दी तो पता चला कि वह वहां गया ही नहीं था। प्रवीण कुमार ने अब अपने मुखबिरों के माध्यम से सोनू की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार 6 जून की सुबह 7 बजे उन्हें मुखबिर से पता चला कि सोनू कस्बे की गल्ला मंडी गेट पर मौजूद है। वह मुखबिर के साथ लेकर गल्ला मंडी गेट पर पहुंचे तो सोनू पकड़ में आ गया। उसे थाना मघौगढ़ लाया गया। वहां उसकी जमात लाशी ली गई तो उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन तथा 300 रुपये नकद बरामद हुए। थाने में जब सोनू के मूलचरण की हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो उसने सहज ही जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि मूलचरण उसका दोस्त था। घर आते जाते उसका नाजायज़ रिश्ता उसकी पत्नी रोशनी से बन गया था। जानकारी होने पर वह विरोध करने लगा। वह रोशनी को अपने साथ हरियाणा ले जाना चाहता था, लेकिन रोशनी पति के साथ नहीं जाना चाहती थी। वह स्वयं भी नहीं चाहता था कि रोशनी उसका साथ छोड़कर पति के साथ जाए। इसी खुन्नस में उसने रोशनी के कहने पर अपने दोस्त पवन के साथ मिलकर मूलचरण की हत्या की योजना बनाई और 2 जून 2021 की रात 10 बजे उसकी हत्या कर शव को बम्बी किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। उसकी मोटरसाइकिल को ईंट से क्षतिग्रस्त कर वहीं झाड़ियों में डाल दी। पवन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कई संभावित ठिकानों पर छापा मारा, लेकिन वह हाथ नहीं पाया क्योंकि षड्यंत्र में रोशनी शामिल थी। अतः पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने मूलचरण की हत्या का पर्दाफाश करने तथा आरोपियों को पकड़ने की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी तो एसपी राकेश सिंह ने आनन फानन में प्रेस वार्ता आयोजित की और मूलचरण की हत्या का खुलासा किया। उन्होंने पर्दाफाश करने वाली टीम की पीठ भी थपथपाई। पुलिस पूछताछ में एक ऐसी महिला की कहानी सामने आई जिसने प्रेमी की मदद से अपना ही सुहाग उजाड़ दिया था। रोशनी के पिता रामनाथ कुशवाहा जालौन जिले के गांव देवरा में रहने वाले थे। रामनाथ की आजीविका खेती किसानी से चलती थी। उसका परिवार बड़ा था, पर जिस खेती के सहारे उसका परिवार चल रहा था वह काफ़ी कम थी। रामनाथ की 3 बेटियां तथा एक बेटा था। 2 बड़ी बेटियों की वह शादी कर चुके थे। अब छोटी बेटी रोशनी व बेटा गनन कुंवारे थे। अपनी बहनों में रोशनी सबसे छोटी थी। खूबसूरत तो वह बचपन से ही थी, लेकिन किशोरावस्था पार करते ही उसकी खूबसूरती में और भी निखार आ गया था। पिता को रोशनी की जवान होने का आसास था, इसलिए वह उसके लिए वर की तलाश में जुटे थे, लेकिन माली हालत खराब होने के कारण वह उसका रिश्ता तय नहीं कर पा रहे थे। इधर उधर काफ़ी प्रयास करने के बाद उन्होंने मूलचरण को रोशनी के लिए पसंद कर लिया। मूलचरण के पिता छोटे लाल कुशवाहा जालौन जिले के मघौगढ़ कस्बे के रहने वाले थे। जवाहर नगर मोहल्ले में उनका मकान था। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे मंगल सिंह तथा मूलचरण थे। हालांकि मूलचरण का रंग सांवला व उम्र भी अधिक थी। इसके बावजूद उसकी मजबूत आर्थिक स्थिति को देखकर रामनाथ ने उसे अपनी बेटी रोशनी के लिए पसंद कर लिया था।
मई 2015 में रामनाथ ने अपनी बेटी रोशनी का विवाह मूलचरण के साथ कर दिया। रोशनी सुंदर तो थी ही, दुल्हन के वेश में उसकी सुंदरता और निखर आई थी। ससुराल में जिसने भी उसे देखा उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना न रह सका। सब खुश थे, लेकिन रोशनी खुश नहीं थी, क्योंकि वह सांवला व अधिक उम्र का था। इसलिए उसे शादी करके वह बहुत दुखी थी। उसके सारे अरमान चकनाचूर हो गए थे। फिर भी उसने नियति के इस निर्णय पर सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। दाम्पत्य जीवन की गाड़ी आगे बढ़ी तो बढ़ती ही चली गई। रोशनी को सपनों का राजकुमार नहीं मिला था, पर मूलचरण को उसके सपनों की रानी जरूर मिल गई थी। वह उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। रोशनी संयुक्त परिवार में रहती थी। कामकाज को लेकर उसकी अपनी जेठानी उमा से नहीं पड़ती थी। रोशनी को जहां अपने हुस्न पर गर्व था, वहीं उमा को अपने हुनर पर। रोशनी की सास उसकी जेठानी का ज़्यादा पक्ष लेती थी, जिससे रोशनी सास से नाराज रहती थी।